जय श्री राम। मित्रों, ये है हमारे साथ सेकुलर हिंदू जो कि आज अपनी बेबाक राय रखेंगे और इन तमाम क्वेश्चनों का जवाब देंगे जो आपके जहन में हैं, जो कहीं ना कहीं इस देश की अस्मिता से और इस देश की आवाम से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये सेकुलर हिंदू है, आप इनसे मिलिए। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और आप ये सांप्रदायिकता ना परोसिए। जय श्री राम जैसे नारे अगर लगाने थे आपको तो आप किसी रैली में जाते बीजेपी की, यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। अब हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। इनसे पहला सवाल है मेरा कि पाताल लोक पर जो वेब सीरीज आई है पाताल लोक, जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को टारगेट कर रही है, कहीं ना कहीं हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा रही है, आपका इसके ऊपर क्या कहना है? आप अपना क्या मत रखते हैं? क्वेश्चन आप अपना क्या जवाब दीजिए। हाँ, आपने जो पाताल लोक का पूछा, ये पाताल लोक एक सिर्फ एंटरटेनमेंट ड्रामा है। आप इसका लुत्फ उठाइए। आपके भक्तों की यही तो प्रॉब्लम है कि आप हर चीज़ में हिंदू मुस्लिम ढूंढते रहते हैं। क्या गलत दिखाया गया है उसके अंदर? सब ठीक ही तो है, सब कुछ एंटरटेनमेंट के लिए है। लॉकडाउन का दौर है, वो देखिए आप लोगों ने बंदी बना रखा है बीजेपी ने। अच्छा, नहीं, इसके अंदर मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से जुनैद हत्याकांड वाली वो घटना तो आपको याद होगी, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि वो हिंदू मुसलमान की लड़ाई ना होकर, वो किसी भी प्रकार की मॉब लिंचिंग ना होकर, वो एक सीट का झगड़ा था। और इस पाताल लोक के अंदर दिखाया गया है कि वो एक मुस्लिम की मॉब लिंचिंग की गई थी जय श्री राम का नारा लगाने वाले लड़कों के द्वारा। तो आपको नहीं लगता कि इससे देश का सांप्रदायिक सौहार्द खराब होता है? और आपको नहीं लगता कि इसमें किसी एक धर्म विशेष को टारगेट किया गया है? और हाँ, ये जो जुनैद वाली घटना है, ये अगर वहाँ नहीं दिखाते तो कहाँ दिखाते? इस देश में मुसलमान डरा हुआ है, उस पर ऐसे ही अत्याचार होते हैं। सही तो दिखाया है। अच्छा, आप कह रहे हैं वो सही होगा। शायद आप लिबरल हैं, आप सेक्युलर हैं, आप तो इस देश की पूरी चिंता करते हैं, तो आप तो सही कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपसे कि जो ये एक दो दिन पहले वो एक फूड स्टैंड अप कॉमेडियन है सुरलीन कौर, उसने इस्कॉन को लेकर, वो इस्कॉन जो इस देश में रोजाना इस कोरोना काल में, इस महामारी के काल में 5 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है, जो इस्कॉन आज दुनिया में हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करने की सबसे बड़ी संस्था है, उस इस्कॉन को लेकर इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग करना क्या आपकी नज़र में सही है? क्या उन महान ऋषि मुनियों के बारे में, उस कामसूत्रा के बारे में ऐसे वर्ड यूज़ करना, इस देश की कल्चर को, संस्कारों को ऐसे टारगेट करना, क्या आपकी नज़र में सही है? क्या ये गलत नहीं है? क्या ये फूटता नहीं है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? और सुरलीन कौर ने क्या गलत किया है? इस्कॉन क्या करता है, क्या नहीं करता है, इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है? कितने लोगों को भोजन देता है, क्या प्रचार कर रहा है? क्या वो कोई देशभक्ति थोड़ी है जो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहा है? वो कोई हिंदुस्तान के प्रचार थोड़ा ही कर रहा है। फिर वो तो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसने तो कॉमेडी की थी। आप क्यों इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हो? क्यों देश का माहौल ख़राब कर रहे हो? आप लोगों का यही काम रह गया है, ऐसा ही करने के लिए हो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम कि जो पालघर में साधुओं की हत्या की गई थी पुलिस के सामने, और पुलिस ने उस हिंसक भीड़ को उन साधुओं के हवाले कर दिया था और उन्हें मार दिया था, और जिन पत्रकारों ने इस के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उन पत्रकारों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार पुलिस केस कर रखा है और उन्हें प्रताड़ित कर रही है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है और ये एक तरह से तुष्टीकरण कर रही है वहाँ की सरकार? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा वहाँ पर हो रहा है वो जायज़ है? और उसके बाद अभी हाल ही में दोबारा उसी जगह पर वहाँ पर मंदिर के पुजारियों पर हमला हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि ये सरासर गलत है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पालघर वाली जो घटना थी वो चोरी के मामले में वहाँ के लोगों ने चोर समझकर मार दिया। चोर को का फूल मालाएं डालेंगे, वो कहाँ वो साधु वाली क्या बात थी? अगर गांव वालों ने उसे चोर समझकर मार दिया, पुलिस वहाँ पर उनका समर्थन कर रही थी, ऐसा आप लोग दिखा रहे हैं जो कि सरासर गलत है।
पुलिस ने कार्रवाई की है, वहाँ के लोगों को गिरफ्तार किया है, सरकार अच्छे से काम कर रही है। आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता कि इस देश का वामपंथी मीडिया, वामपंथी जो प्रिंट मीडिया है, वो हर किसी ना किसी बहाने से हिंदुत्व को और हिंदू धर्म को टारगेट करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ये स्क्रीन पर ये फ़ोटो देखिए कि इसके अंदर क्या है कि किसी मौलाना ने किसी महिला के साथ दुराचार किया है, उसका रेप किया है, लेकिन इसमें जो फ़ोटो दिखाई जा रही है वो किसी हिंदू साधु की है। आपको नहीं लगता कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए यूज होने वाली चीज़ें हैं? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? और प्रिंट मीडिया और वामपंथी मीडिया की जो आप कह रहे हैं, प्रिंट मीडिया और ये जो दिखाया जा रहा है, इसमें क्या मुस्लिम और हिंदू वाला है, क्या मौलाना और हिंदू वाला है? ये तो एक कार्टून है। आप इसे देखकर खुश हो सकते हैं, आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। जो दिखा दिया, खबर क्या है वो पढ़ने के बाद अपने आप पता चल जाए। चलो आप अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आप बताइए कि जो ये दिल्ली में मरकज वाला जो था, जो ये कोरोना कांड हुआ था, जो ये कोरोना विस्फोट हुआ था, जिस मरकज़ के अंदर सरकार की एडवाइजरी के बावजूद इतनी भीड़ रही, जो सरकार की नियमों का खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई, क्या आपको नहीं लगता कि इन लोगों के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए? और ये लोग वास्तव में गलत कर रहे थे, इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर जो हॉस्पिटल्स के अंदर और जो पुलिस प्रशासन और हेल्थ कर्मियों के साथ जो कुछ भी उन्होंने किया, जो आपसे छुपा नहीं है, क्या आपको लगता है ये सब कुछ सही था, या इन लोगों को के खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, ये देश विरोधी थे? क्या बात कर रहे हो आप? ये निजामुद्दीन मरकज़ है, ये इस्लाम का बहुत पवित्र स्थान है, यहाँ पर दुनिया के मुस्लिम आते हैं, ये देश की भलाई के लिए काम करने वाला संगठन है, ये बहुत पुराना संगठन है, दुनिया मानती है इस संगठन को, और आप इसे कोरोना कांड और कोरोना जिहादी तक बोलते हैं, कोरोना विस्फोट बोलते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप तो मुस्लिमों से नफ़रत करते हैं, इसलिए ये सब बोल रहे हैं। बल्कि इस देश की मिट्टी मिट्टी में सेकुलरिज्म भरा हुआ है। हम इन लोगों के साथ खड़े हैं। इन लोगों ने कुछ भी गलत नहीं किया। हॉस्पिटल में उन्हें तंग किया जा रहा है, ये सरकार उन्हें प्रताड़ित कर रही है, तभी ये ड्रेस सहमे लोग ये हमला कर रहे हैं, ऐसी घटनाएं कर रहे हैं। मैं इन लोगों के समर्थन में खड़ा हूँ। आपको जो भौंकना है वो भौंकिए, हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों कर रहे हैं आप हर बात में हिंदू मुस्लिम? जाता हूँ मैं।